हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। चैप्टर वाइज ये क्वेश्चन मिलेगा। फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, वास्तविक संख्या, उसका क्वेश्चन बनाया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। हमसे पूछा गया है सबसे छोटी कौन संख्या, प्राकृत संख्या। तो इसमें गौर करने की बात यह है कि सबसे छोटा कौन संख्या है उसको बारे में बताया गया है। तो सबसे छोटा पूछा गया प्राकृत, तो हम जानते हैं प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। जो हमारा काउंटिंग होता है 1 2 से लेकर के अनंत तक, ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं, प्राकृत बोलते हैं। तो प्राकृत में हम क्या बोलते हैं, जो गिनती की संख्या को हम बोलते हैं प्राकृत संख्या। तो इसमें हमको दिखाया गया है कि 0 है, -1 है, 1 है, +2 है। तो यहाँ पे एक भी है, 2 भी है। तो इनमें हमसे पूछा गया है सबसे छोटा। तो सबसे छोटा जो है वो मेरा ऑप्शन नंबर 3 है। एक ही जो हमारा क्या है, सबसे छोटा प्राकृत संख्या है। अगर 0 की बात करें तो शून्य हमारा सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। शून्य क्या है, हमारा सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। और ये जो 2 को दिख रहा है, ये हमारा 2 है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी कौन संख्या है, अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है 45 और 60 का मौसा निकालना हमको। 45 और 60 का क्या निकालना है, मौसा निकालना है। अभी मौसा होता है क्या है, मौसा वैसी अधिकतम संख्या जो इस दोनों संख्याओं को काट दे। जो सबसे बड़ी संख्या हो वो दोनों संख्या को करे, उससे पूरा भाग लग जाए। तो ध्यान देखेंगे इन दोनों को मौसा के लिए। तो पहला बात 45 है, तो 45 को काटेगा, लेकिन 60 को नहीं काटेगा। तो इसके हिसाब से तो मेरा 45 होगा नहीं। एक है जो कि दोनों संख्या आपस में क्या है, एक भाज्य संख्या है। जब भाज्य संख्या है तो उसका मौसा तो 1 होगा नहीं, तो ये भी गलत हो गया। हमारा 3 और 15 ये दोनों संख्या को काट रहा है। क्या है, दोनों संख्या काट रहा है। तो मौसा कहता है जो अधिकतम संख्या होगा, जो सबसे बड़ी संख्या हो वही काटेगा उसको। तो 3 भी है, 15 है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, मेरा 15। तो इसलिए मेरा 15 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो आपको निकाल के बता देते हैं। 45 है, 45 को देखिए, 45 को कटेगा 3 से, 3 3 9, 9 5 45 आया। 60 कटेगा 2 से तो 30 होगा। फिर 2 से करेंगे तो 15 होगा। 3 से जाएगा 5 आएगा। ठीक है, 3 5 15, 30 ना 60। अब जो इसमें उभयनिष्ठ मिलेगा वही मेरा मौसा के लिए आएगा। तो ये 5 5 मिल रहा है, फिर यहाँ पे मेरा 3 3 मिल रहा है, इसके अलावा कोई नहीं मिल रहा है। तो यानी कि 3 × 5 = 15, ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4 ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। यानी कि बताया गया है कि क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इनमें कौन सी संख्याएं हैं जो 2 धनात्मक संख्याओं के द्वारा यूक्लिड विभाजन ने बताया था। तो यूक्लिड विभाजन ने 2 संख्याओं के द्वारा हमको मौसा निकालने के लिए बताया गया था। यूक्लिड विभाजन फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं। उस A = BQ + R, ये उन्होंने बताए गए थे। यूक्लिड विभाजन द्वारा यही बताया गया था हमको। इसका कंडीशन क्या था, कंडीशन था 0 बड़ा या बराबर होगा R से, परंतु B से छोटा होगा R का वैल्यू। ये मेरा क्या था, कंडीशन था। इसके थ्रू हम लोग क्या निकलते हैं, इसके थ्रू मौसा। तो इसलिए हमारा आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर 2।
चलिए आगे देखते हैं हम नंबर में। यदि एम एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ क्वेश्चन सुनिए, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। अगर एम कोई धनात्मक है पूर्णांक है तो इसका विषम पूर्णांक ज्ञात करना है। तो विषम क्या होता है? विषम वही होता है जिसको 2 से भाग करने पे पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, और सम होता है जो 2 से भाग करने पे पूरा पूरा भाग लग जाता है। तो इसमें कुछ चेक करना है कौन सी संख्या है जो शेष का नाम क्या है, हमारा यही ना होता है, हमारा होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि जो रिमाइंडर होगा वो वैल्यू हमको चेक करना है कि वो सम है विषम है। अगर वो वैल्यू सम होगा तो मेरा क्या होगा, वो सम होगा। विषम यहीं से हमको पता चलेगा। अगर हमको विषम ज्ञात करना है तो किस निकलेगा, शेषफल से ही पता निकाल सकते हैं कि कौन सम है कौन विषम है। तो यहाँ ध्यान दीजिए 2 हमारा सम है, 4 भी सम है, लेकिन ये दोनों तो होगा नहीं। और देखिए ये जो है 4 नंबर, इसमें इसका शेषफल कितना है, 1 है, तो इसलिए मेरा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 जो मेरा होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में क्वेश्चन कहता है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक ज्ञात करना है। 44 में अभाज्य गुणनखंडों के 2 का घातांक, ये जो घातांक क्या होता है, जो पावर उसको ज्ञात करना है। उसको ज्ञात करने के लिए हमको पहले क्या करना होगा, 144 को फैक्टर करना पड़ेगा। 144 को करना होगा, हमको फैक्टर करना पड़ेगा। तो चलिए क्या देखते हैं, 144 को तोड़ेंगे तो 2 से जाएगा तो हो जाएगा ये 2 7 14, 2 से जाएगा 36, 2 से जाएगा 18, 2 से जाएगा 9, 3 से 3, 3 3 9 18 9 32 44, यानी कि हमसे पूछा गया है 2 देखिए क्या बार आया है, तो 2 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार, तो यही हमसे पूछा गया है। इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4 गुना 3 का पावर 2। तो हमको 2 का घातांक पूछा गया है, तो कितना है इसका घातांक, इसका घातांक है 4, इसलिए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ए तथा बी अभाज्य संख्याएं हैं, तो ए का बी का लसा होगा, क्या नहीं है, ए और होगा, ए और बी का लसा होगा, यानी कि हमको ज्ञात करना है क्या चीज़, ए और बी का लसा क्या होगा। तो देखिए अगर क्या करा, ए और बी अभाज्य संख्या है, तो सपोज कीजिए मान लीजिए 3 और 5 ये हमारा क्या है, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। हम बोले कि इनका मौसा बताइए, तो इसका तो मौसा क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या है तो इसका तो मौसा हो जाएगा मेरा कितना, 3 को लिखेंगे तो 1 गुना 3 लिखेंगे, 5 की बात करें तो 1 गुना 5 लिखेंगे, जो हमको वैनिस्ट मिलेगा वो मेरा क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। तो हमारा मौसा कितना हो जाएगा, 1। हमसे पूछे अगर लसा की बात करें तो कितना होगा, 3 गुना 5 यानी कि 15, यानी कि हुआ क्या, ये 2 संख्या होगा प्रोडक्ट, यानी कि गुणनफल, ये क्या हमारा कहलाता है, एलसीएम हो जाएगा। तो इसी प्रकार ए और बी का पूछा गया है, तो ए और बी का जब लसा निकालेंगे तो लसा हमारा होगा ए गुना बी, वो लसा हमारा होगा ए गुना के बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे हम देखते हैं निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्याएं हैं, निम्न में कौन सी संख्या है जो अभाज्य हैं, अभाज्य है वह अभाज्य संख्या कौन है। तो देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसका मैक्सिमम गुणनखंड कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, मैक्सिमम गुणनखंड कितना होना चाहिए, 2। तो चेक करते हैं 15 का गुणनखंड अगर तोड़ेंगे तो ये टूटेगा मेरा 1, ये टूटेगा 1 गुना 3 गुना 5 में, एक से अधिक हो गया। 23 का बात करें तो 23 टूटेगा 1 गुना 23 स्वयं से, 12 का हो गया 1 गुना 2 गुना 2 गुना 3 में, 75 का हो गया 3 पचे 15, 15 पचे 75 गुना 1 मान लीजिए, यानी कि हम देखिए सब में 1 15 12 75 में क्या है, 2 से अधिक फैक्टर आ रहा है, इसका गुणनखंड कितना आ रहा है, 2 से अधिक आ रहा है। जब 2 से अधिक आएगा तो ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये दोनों संख्या अभाज्य संख्या हो जा रही है। हमसे पूछा गया अभाज्य संख्या, जब अभाज्य पूछेगा
तो हमारा आंसर कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी 23 नंबर। ठीक है। तो 10-20 का लसा और मसा का अनुपात ज्ञात करना है। लसा फिर मसा का रेशियो ज्ञात करना है, अनुपात निकालना है। तो 2, 10, 20 का एलसीएम कितना होगा? पहली बात चलिए निकालते हैं। 2 का अगर हम एलसीएम निकाले तो 2 क्या हो जाएगा? 1 गुना 2। 10 के बात करें तो होगा 1 गुना 2 गुना 5। 20 के बात करें तो 2 गुना 2 गुना 5। अब हम यहाँ पे निकालते हैं मसा। मसा अपने को क्या होगा यहाँ भाई? देखिए मसा ऊपर दोनों में क्या मिल रहा है हमको? ये 2 मिल रहा है, ये वाला और ये वाला, तीनों में मिल रहा है 2 केवल। तो मेरा मसा हो जाएगा 1 अकेला 2। रह गया लसा। लसा तो लसा मेरा कौन कौन है इसमें? तो दोनों में से जो जो मिला है इसमें से कोई एक ले लेंगे। लसा हमारा मसा हो जाएगा 1। जो इस दोनों में से कोई एक आ जाएगा तो गुने 5। यहाँ 2 अकेला बच गया तो गुने 2। अब इसको गुना कर लीजिए। 5 दूना 10, 10 दूना 20। तो मेरा लसा कितना हो गया? 20 हो गया। हमसे पूछ रहा है लसा और मसा। तो ध्यान दीजिए किसका पहले पूछ रहा है? पहले पूछ रहा है लसा का, तो पहले लिखेंगे यहाँ पे लसा का। फिर पूछ रहा है मसा का अनुपात। अनुपात यानी कि बट्टा। मसा कितना है हमारा? 2। अब इसको हम क्या करेंगे? काटेंगे। तो 10 दूना के 20 हो जाता है, यानी कि 10/10 रेशियो 1 में ये मेरा क्या है? पूरा रेशियो आ रहा है कितने का? 10:1 का। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, यानी कि 2, ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। वो बोला गया 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल कर उसका प्रोडक्ट लिखना है हमको। तो 96 का जब फैक्टर तोड़ेंगे तो कितना होगा? 2 चौके 8, 2 अठे 16, 48। 2 से जाएंगे तो 24, 2 से जाएगा 12, 2 से जाएगा 6, 2 से जाएगा 3। यानी कि मेरा फैक्टर किससे आ रहा है? तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 2 का जो घात होगा वो मेरा होगा 5। 3 अकेला है तो 3 का पावर होगा मेरा 1। इस रूप में जो होगा वही मेरा क्या होगा? आंसर होगा। तो ये तो 4 है, ये तो होगा ही नहीं। ये 3 है, ये भी नहीं होगा। इसका तो है ही नहीं। यहाँ पे 2, 5, 3 गए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उनका मौसा 17 है, तो लसा याद कीजिए। तो क्या होता है फॉर्मूला? 2 संख्याओं का गुणनफल a गुना b बराबर HCF गुना LCM। HCF गुना LCM ये होता है। तो हमको 2 संख्या का गुणनफल दिया है कितना? 8670 बराबर HCF दिया है 17। LCM हमको निकालना है, मान लेते हैं x। अब 17 से इसको काटिए। 17 पच्चे 85, 17 पच्चे 85, 6, 17 पच्चे 85, 1, 17 एकम 17, 1 0 है तो 1 0, यानी कि मेरा x की वैल्यू कितना आ गया? 510। और ये जो 510 क्या होगा मेरा? LCM। 17 पच्चे 85, 1, 17 कम 17, 10, यानी कि 510। तो ये 510 मेरा क्या हो जाएगा? इसका LCM हो जाएगा। तो इसमें कौन है? ऑप्शन नंबर D फॉर देवसेना, ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 2 लगातार संख्याओं का मौसा। 2 लगातार संख्याओं का मौसा। मान लीजिए 2 कोई भी लगातार संख्या ले लेते हैं। जैसे हम कोई भी 2 लगातार संख्या लेते हैं, 2, 3, ये भी लगातार है। तो इनका मौसा, तो ध्यान दे 2 लगातार संख्याओं का मौसा हमको पता है सबको कि 2 लगातार संख्याओं का मौसा 1 होता है। 2 लगातार संख्या का मौसा कितना होता है? 1 होता है। जैसे देख लीजिए 2 का हम निकालेंगे तो 2 का अगर बात करें
तो हो जाएगा 1 गुना 2। 3 का बात करें तो 1 गुना 3। दोनों में नेक्स्ट क्या मिल रहा है मेरे को? 1 मिल रहा है, तो मतलब मेरा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 12 नंबर क्या है क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य सबसे छोटी भाज्य संख्याओं का गुणनफल। तो सबसे छोटी और सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल से पूछा गया है। तो ध्यान दीजिए, सबसे छोटी भाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है हमारा 2। कितना होता है? 2 गुण सबसे बड़ी सबसे छोटी भाज्य होता है 4। हम बताया है ना कि भाज्य वो होता है जिसका मैक्सिमम गुणनखंड कितना होना चाहिए? 3। इसका गुणनखंड होना चाहिए कितना? 3। और अभाज्य के लिए कितना होना चाहिए? तो अभाज्य के लिए गुणनखंड होना चाहिए 2। बस, तो ध्यान दीजिए, तो सबसे छोटी 2 ही है, सबसे बड़ी 4 है, क्योंकि 4 को हम तोड़ेंगे तो 4 टूटेगा। 1 गुना 2 गुना 2 में टूटेगा, तो 3 हो गया। मिनिमम गुणनखंड कितना है? 3 हो गया, तो ये भी मेरा भाज्य हो जाएगा। लेकिन 2 को हम तोड़ेंगे कितना में? 2 गुना 1, इसके अलावा टूटेगा नहीं, इसका 2 ही है, इसलिए मेरा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा भाज्य संख्या है। ठीक है, तो दोनों को हमको पूछ रहा है प्रोडक्ट का, नहीं गुणनफल। आपस में जब गुना करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा मेरा आंसर। तो आंसर पर इसमें ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, आगे हम देखते हैं 6x⁴y और 12xy का महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ हमसे पूछ रहा है। एचसीएफ होता है क्या? दो संख्याओं के बीच का जो उभयनिष्ठ प्रोडक्ट हो, जो उभयनिष्ठ हो। तो 6 और 12 में 6 और 12 में पहला बात तो ये, तो हम 12 को हम ले सकते हैं 2 गुना 6। तो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 मिल रहा है, तो पहला तो मेरा क्या होगा आंसर? 6। तो ये तो 6 मिलेगा ही मिलेगा, लिख लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे x का एक 4 ठो, यहाँ पे x 1 है, तो उसके पास 4 है, इसके पास 1 है। इसका मतलब कि ये और ये से x क्या होगा? 1 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ x बाहर आ गया। दूसरा बात यहाँ पे y, यहाँ पे y 1 है, यहाँ पे y दोनों मिल रहा है। जब दोनों मिल, ये भी बाहर चल जाएगा, तो बाहर आने का मतलब क्या हो गया? y बाहर आएगा। तो अंदर में क्या बचेगा मेरा? अंदर में बचेगा x⁻³ और यहाँ क्या बच जाएगा? कॉमा इधर से 2 बच जाएगा। तो हमसे पूछा गया वनिष्ठ यानी कि महत्तम। तो महत्तम क्या होता है? जो बाहर दोनों में कॉमन मिलता है। तो मेरा कॉमन क्या मिल रहा है? 6xy। कौन में? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ 6xy ही दोनों में क्या है? कॉमन है, इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा डी। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है 64 के वर्गमूल और 64 के घनमूल। दो बड़ी बातें चीज यहाँ पे है, एक तो है 64 के वर्गमूल और दूसरा है 64 के घनमूल से भाग देने। 64 वर्गमूल को 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, वर्गमूल क्या होता है 64 का? तो रूट के अंदर में होगा। इसका वर्गमूल, तो वर्गमूल कितना हो जाएगा मेरा? 8 है 64, इस रूट स्क्वायर है, वर्गमूल यानी कि 2 होता है, कितना हो जाएगा? 8। घनमूल पूछा गया है, तो यहाँ पे इस घनमूल में कितना रहेगा? 3 रहेगा, यानी कि जो बाहर आएगा उसमें 3 में से 1 बाहर आएगा। कहने का मतलब, तो ये किसका क्यूब है? ये 4 का क्यूब है। 4 × 4 × 4, सॉरी 4 ये रहा। इस 3 में से कोई 1 बाहर आएगा, तो कोई 1 बाहर, 4 आ गया। ठीक है, हमसे पूछा गया है क्या चीज़? वर्गमूल को, तो वर्गमूल हो गया। घनमूल से, तो घनमूल कितना है? 4 हो गया। वर्गमूल को वर्गमूल हो गया, घनमूल से घनमूल को भाग देने पे, भाग करने पे कितना? 4 दूना 8। कितना आ रहा है मेरे से मेरा? 2। कौन ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिख रहा है मेरे को बी फॉर बाहुबली विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 15 कहता है कि निम्न में कौन परिमेय है? मेरे दोस्त, पहला बात तो ये कि परिमेय और अपरिमेय होता क्या है, कि परिमेय और अपरिमेय
होता क्या है। ठीक है, तो परिमेय वह संख्या होता है, परिमेय वह संख्या होता है जिसको हम P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ Q क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। जबकि अपरिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है, इसको हम P बट्टा Q के रूप में नहीं लिख सकते, P बट्टा Q के रूप में नहीं लिख सकते। इसका भी कंडीशन वही रहता है, Q नॉट इक्वल टू 0। तो इन चारों ऑप्शन में से ढूंढना है कि कौन वो संख्या है इसको हम P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि पहला बात ऑप्शन ए देखते हैं, पाई, पाई एक खुद में अपरिमेय संख्या है, ये तो पहला बात तो होगा ही नहीं। तो जो संख्या है पहली बात अपरिमेय होने के लिए रूट में नहीं रूट में होना चाहिए, कोई भी मान रूट में होना चाहिए, तो ये अपरिमेय होगा। तो ये रूट में दिख रहा है, रूट से बाहर निकलने वाला भी नहीं है, तो ये भी मेरा क्या होगा, परिमेय नहीं होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, रूट में है 16/25, रूट में क्या है 16/25। तो 16/25 को ध्यान सुनिएगा, जो 16 है ये 4 का वर्गमूल है, 25 जो है 5 का, इसको हम रूट से बाहर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसका कितना हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा मेरा 4/5। ये तो परिमेय में आ गया। तो मेरे दोस्त जब परिमेय पूछा है, जब पहले परिमेय हमको मिल ही गया तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, जब देख ही रहे हैं। अब आगे भी देख लीजिए, ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, ये कटने वाला है नहीं, बाहर निकलने वाला है ही नहीं। जब बाहर निकलेगा कटेगा ही नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 16/25। इसको हम निकाल कर रखेंगे 4/5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि 80 का पावर 0 गुना 2 का पावर 0 के मान कितना होगा। तो सब कोई को पता होगा कि a का पावर 0 होता है, उसका वैल्यू होता है 1। तो यहाँ पे a रहे या 80 रहे उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। इसका पावर 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मान 1 होगा, गुना 2 का पावर भी 0 है तो इसका ही मान क्या होगा, 1 होगा। जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। जब 1 आएगा तो क्या ऑप्शन में कौन मिल रहा है, ऑप्शन में बी मिल रहा है, इसलिए बी फॉर बाहुबली विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन कहता है कि √2 एक है, √2 है एक। तो अभी हम इससे पिछले क्वेश्चन में बताए हैं कि जो रूट में दिखेगा रूट से बाहर नहीं होगा, निकलना नहीं होगा, रूट में होगा तो क्या कहलाएगा, मेरा अपरिमेय कहलाएगा। तो पहली बात कि रूट से बाहर 3 तो बाहर निकलेगा नहीं, जब 3 बाहर निकलेगा ही नहीं तो मेरा क्या कहलाएगा, ये परिमेय, परिमेय तो कहलाएगा नहीं, इसलिए क्या कहलाएगा, मेरा अपरिमेय कहलाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निम्न में कौन अलग है, यानी कि इसमें कौन डिफरेंट है उसी को बताना है। इनमें कौन से जो संख्याएं हैं वो डिफरेंट है। तो पहली बात यहाँ ध्यान दीजिए, 2/5 ये तो मेरा क्या है, परिमेय है, रेशनल नंबर है। 16/25 को 16/4 है रूट में, तो इसको हम 16/4 को हम निकाल सकते हैं, 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16, यानी कि अंदर रूट कितना आ गया 4। 4 का जो वर्गमूल होगा कितना होता है, वो 2 होता है। तो ये तो हमारा परिमेय में ही आ गया, ये भी मेरा परिमेय है, रेशनल नंबर। दूसरी बात ये, हाँ ध्यान दीजिए, ये रूट में लगा हुआ है, ये रूट से 2 कभी बाहर निकलेगा ही नहीं, ये रूट से क्या है 2 कभी बाहर निकलेगा ही नहीं। जब ये बाहर निकलेगा ही नहीं तो क्या ये तो अलग अपने से आप में दिखने में लग रहा है, ये सारे के सारे रूट से बाहर, ये भी परिमेय है, 9/25 ये भी परिमेय है मेरा। तो क्या जब 3 को परिमेय चौथा का अपरिमेय है तो क्या होगा, ये तो मेरा अलग होगा। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है सबसे तीनों से अलग है। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें से निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत यानी कि क्या है, वो शांत नहीं है, यानी कि देखिए कहता क्या है, दशमलव प्रसार शांत चेक करने के लिए किसी भिन्न का हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड
गुणनखंड कितना होना चाहिए, 2 गुना 5 के रूप का होना चाहिए, या केवल 2 होना चाहिए, या केवल 5 होना चाहिए। ये 3 कंडीशन अप्लाई होना चाहिए उस पर। जब ये 3 कंडीशन लागू होगा तो क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा, नहीं तो अशांत हो जाएगा। तो चेक कीजिए, 400 को हम तोड़ेंगे तो 20 भी सही है 400, यानी कि 20 गुना 20। फिर हम 20 को तोड़ेंगे तो 4 गुना 5, यानी कि इसमें भी तो ये तो 2 और 5 के रूप में आ रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं। 80 को तोड़ेंगे तो 16 पंचे 80। 16 को देखिए तो 16 होता है 2 के पावर 4, तो ये भी तो 2 5 आ गया, तो ये भी होगा ही नहीं। यहाँ धन ये 400 है, ये भी 400 है, तो ये भी तो नहीं होगा। ये 400 वाला नहीं हुआ तो ये भी तो नहीं होगा। तो बच क्या रहा है ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस का दशमलव प्रसार, अब शांत पूछ लिया, अब हमसे क्या पूछ लिया, शांत। यहाँ पर पूछा था अशांत, अभी पूछ रहा शांत। तो अब जो हमको 2 गुना 5 के रूप में मिलेगा वो हमारा शांत हो जाएगा। तो 1600 है, तो 1600 को हम क्या लिख सकते हैं, 40 गुना 40, 40 गुना 40। 40 को हम लिखेंगे कितना, 8 गुना 5 को, इसको भी लिखेंगे 8 गुना 5 को। तो ये 8 जो है तो ये 2 का पावर क्यूब है ना, गुना 5 हो गया। ये भी तो 8 2 का पावर 3 है, यानी कि ये जो 1600 है ये हमको कितना मिल रहा है, ये हमको ये मिल रहा है, ये जो संख्या है ये तो हमारा शांत हो रहा है, ये 2 बटा के ग्रुप में मिल रहा है हमको। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हमको हो रहा है। आगे हम लोग चेक करते हैं। अब 210 है, तो 210 कितना आएगा, तो पहला बात 210 तो हमारा आता है 7 3 21, यानी कि 70 गुना 3 करेंगे तो इसमें 3 तो फालतू में आ गया, तो होगा ही नहीं, शांत होगा ही नहीं। 88 आ गया, तो 11 8 88, 8 गुने 11 करेंगे तो 2 का क्यूब तो है यहाँ पे, 2 का क्यूब है, लेकिन इसमें क्या 11 भी आ गया। तो हमको चाहिए कितना, 2 और 5 चाहिए, तो ये भी क्या होगा, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में देखिए 75 है, तो 25 थी 75, 3 गुना 5 हम लिख सकते हैं इसको, 50 25 थे 75। तो यहाँ देखिए तो 3 आ गया और इससे 5 का स्क्वायर, ये तो मिल रहा है बट इसमें 3 फालतू में आ रहा है, इसलिए ये भी क्या होगा, नहीं होगा। तो इसलिए जो हमारा आंसर होगा, आंसर जो होगा हमारा क्या होगा, नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, तो ये हमारे जो फर्स्ट क्वेश्चन था पूरे सीरीज इस अध्याय फर्स्ट का, उसको बताया गया है। ठीक है, अब अगला वीडियो में हम सेकेंड चैप्टर को लेकर के आएंगे। तो इस